हेलो स्टूडेंट, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीरतुंगल, जिला मंडी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में क्या अंतर है, और साथ में हम ये सीखेंगे कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या है। डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। जैसा कि बच्चों हमने अब तक पढ़ा सीखा कि उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कॉमर्स, वाणिज्य के अंतर्गत हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करते हैं, और व्यापार के अंतर्गत इन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है या इन वस्तुओं की सेल और परचेज की जाती है। तो इन तीनों में डिफरेंस है, अंतर है, उसे हम सीखेंगे। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। नंबर 1, क्रिया, एक्टिविटी। उद्योग के अंतर्गत हम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत इन वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण करते हैं, और व्यापार के अंतर्गत इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नंबर 2, क्षेत्र, स्कोप। उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक, गौण व सेवा उद्योग शामिल किए जाते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल की जाती हैं, और व्यापार के अंतर्गत इन देशी और विदेशी व्यापार आता है। नंबर 3, पूंजी। उद्योग के अंतर्गत अधिक कार्यशील पूंजी व स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, जबकि वाणिज्य के अंतर्गत स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरत होती है। और व्यापार के अंतर्गत स्थायी पूंजी की कम जरूरत होती है और कार्यशील पूंजी की मात्रा व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी यहाँ पर भी कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। नंबर 4, जोखिम। उद्योग के अंतर्गत अधिक जोखिम पाया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम जोखिम होते हैं, और व्यापार के अंतर्गत सबसे कम जोखिम होता है। उपयोगिता, यूटिलिटी। उद्योग के अंतर्गत रूप उपयोगिता का सृजन होता है, एंड इट फॉर्म्स यूटिलिटी। और वाणिज्य के अंतर्गत स्थान व समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है, जबकि व्यापार के अंतर्गत स्वामी उपयोगिता का सृजन क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है। तो ये था इन तीनों में डिफरेंस। अगला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला है इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कई बार ग्राहकों की रुचि अचानक बदल जाती है। कई बार अनेक प्रतियोगी फर्में बाजार में आ जाती हैं। श्रमिक हड़ताल पर चले जाते हैं। भूकंप आ जाते हैं, आगजनी हो जाती है, चोरी हो जाती है, इसी तरह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन कारण से जोखिम उत्पन्न होते हैं। तो जोखिम, जो व्यावसायिक जोखिम है, उसका अभिप्राय है अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में हानि की संभावना। अगर हम कहें तो ये जो अनिश्चितता है, भविष्य क्या है, अनिश्चित है। कोई भी भविष्य के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। अनिश्चितता के कारण हानि की संभावना को ही जोखिम कहते हैं। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज।
और अगर हम परिभाषा इसकी कहें तो जोखिम हानि का संयोग है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। ये परिभाषा दी है व्हीलर ने। व्हीलर के अनुसार ये परिभाषा है। जोखिम, व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिस्क। व्यावसायिक जोखिम का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसकी प्रकृति के बारे में हमें समझना जरूरी है। व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति से संबंधित जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। अनिश्चितता मानवीय, व्यावसायिक या प्राकृतिक कोई भी हो सकती है। और इसके कुछ एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मानवीय अनिश्चितताएं हैं जैसे हड़ताल, चोरी आदि। व्यावसायिक अनिश्चितता है मांग का गलत अनुमान लगाना, मूल्यों में परिवर्तन आदि। और प्राकृतिक जो अनिश्चितता है उसमें भूकंप, सूखा, हिमपात, महामारी आदि। नंबर 2, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। यानी कहने का अर्थ है कि जोखिम की मात्रा, कितना जोखिम होगा, ये निर्भर करेगा व्यवसाय के आकार पर। अगर व्यवसाय कम आकार का है तो कम जोखिम होंगे। अगर व्यवसाय का आकार बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो जोखिम उसके साथ बढ़ जाएंगे। नंबर 3, जोखिम से बचा नहीं जा सकता है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। एक व्यवसायी जोखिमों के जाल से निकल नहीं सकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य क्या है? अनिश्चित है। हाँ, हम जोखिमों को कम जरूर कर सकते हैं, जोखिमों से बच नहीं सकते हैं, इनको कम जरूर किया जा सकता है। नंबर 4, व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय किस प्रकृति का है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि जोखिम कितने होंगे। जिन व्यवसायों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, दाल, आटा आदि, तो यहाँ जोखिम कम होगा क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग जरूर होगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे व्यवसाय जो फैशन से जुड़े हुए हैं, ऐसी वस्तुएं बेचते हैं, तो वहाँ पर अधिक जोखिम होता है क्योंकि फैशन हमें पता है जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और फैशन अगर बदल गया तो मूल्य में गिरावट होने से हानि की संभावना बढ़ सकती है। और लास्ट है जोखिम का प्रतिफल लाभ। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। व्यवसायी को जोखिम उठाने ही पड़ते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि जोखिमों से बचा नहीं जा सकता है और जितना ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही लाभ भी अधिक होगा। जितना अधिक जोखिम होता है उतने अधिक लाभ की संभावना रहती है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें या साबुन से धोते रहें।